व्हाट्सअप गाइस 20 ब्रिलियंट फैक्ट्स यू डिडंट नो अबाउट अक्षय खन्ना। तो ऐसी ऐसी बातें जो आपसे छुपाई तो नहीं गई होंगी, लेकिन आप अनजान हो गए इन बातों से। सोशल चैनल पर वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग, करते हैं साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की। और यू नो इट्स नॉट समथिंग कि कुछ लोगों का बहुत कि मेरा बेटा हो, मेरी ये हो, फैमिली हो। मेरा कोई जल्दी नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है कि ऐसा मेरी जिंदगी में हो। कई भी ड्रीम्स होती है ना वैसे, बच्चे हो, यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी कि मैं ये मेरा एक एम्बिशन नहीं है। क्यों? अजीब है। अजीब, थोड़ा अटपटा है। पता नहीं, मेरे को एक ऐसा है, कोई मतलब ड्रीम नहीं है कि पर्सनल चॉइस। मेरे इतने बच्चे होंगे और खेल रहे होंगे गार्डन में और मैं देखूंगा और आप गार्डनिंग कर रहे हो। गार्डनिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। Reading the papers today, and there was a great quote from somebody I don't remember. He said, "If I have to sum up everything I know, I've learned about life in 3 words. It's this: it goes on." वेलकम टू सोशल। अक्षय खन्ना इतने स्ट्रॉन्ग एक्टर हैं कि वो हर फिल्म से ऑडियंस को सरप्राइज कर देते हैं। No doubt, ये धुरंधर में इत्तेफाक एक में भी जरूर। एंटागनिस्ट का रोल हो या सेक्शन 375 में एक लॉयर का, तो इवन अ कॉमिक रोल ऑफ जीतू वीडियोकॉन इन हंगामा, उन्होंने हर तरह के कैरेक्टर्स को प्ले किया है एंड रेयरली ही हैज गॉन रॉन्ग व्हाइल प्लेइंग देम। पर उनकी लाइफ के बहुत एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट सम ऑफ हिज अननोन फैक्ट्स अबाउट लाइफ एंड करियर जो आपको That you अक्षय don't को know एज अ about. पर्सन एंड एज एन आर्टिस्ट समझने में हेल्प करेंगे। सो इफ यू अप्रिशिएट अक्षय खन्ना देन वी रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नंबर 1, अक्षय खन्ना ने हमेशा एक्टर बनने का ही सोचा था। वो श्योर थे कि वो एक्टर ही बनना चाहते हैं। 15 साल की एज में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो एक्टर बनेंगे। अपने फादर विनोद खन्ना के साथ वो सेट्स पर जाया करते थे, तो उन्हें उसी वक्त अपनी कॉलिंग आई कि वो एक दिन एक एक्टर बनेंगे। He used to love being on the set of the films. Just look how passionately he talks about his first awakening of becoming an actor. किसी ने इनकरेज नहीं किया। वो चाहते थे कि मैं आगे जाके और भी मतलब पढूं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जब 15-16 साल का था तब से मैं डिसाइड कर चुका था कि मैं अंदर से वो कीड़ा पद चिन्ह में चलना है। हाँ, अभी अगर मुझे कुछ करना है लाइफ में तो मैं यही कर सकता हूँ, तो मैं यही करूँ और मुझे यहीं से मुझे खुशी मिलेगी और सेटिस्फैक्शन मिलेगी। नंबर 2, उनकी डेब्यू फिल्म हिमालय पुत्र थी, जिसमें हिमालय विनोद पुत्र। खन्ना भी थे। उस टाइम पर ये बहुत कॉमन हुआ करता था कि स्टार किड को उनके फादर ही लॉन्च किया करते थे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये एक फ्लॉप फिल्म रही। अक्षय की परफॉर्मेंस में क्रिटिक्स को एक लीडिंग हीरो जैसा कुछ नहीं दिखा था, इसीलिए इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म बॉर्डर में एक अलग तरह का रोल ट्राई किया। भाई जबरदस्त हीरो के थी। बजाय उन्होंने ये तो एक बहुत मल्टी बढ़िया। स्टारर में खुद को इमेजिन किया। दिस रियली वर्कड फॉर हिम एज बॉर्डर में उनको लोगों ने और भी ज्यादा पसंद किया। इमोशनल कनेक्ट भी हो गया था। मत रोको मुझे माँ, मुझे जाने दो। पिताजी बुला रहे हैं। भाई इसका डायरेक्शन, मूवी का स्क्रिप्ट, हर एक चीज। नंबर 3, आपने देखा होगा कि सभी एक्टर्स के कितने आइडल्स होते हैं। अ लॉट ऑफ देम आर इंस्पायर्ड फ्रॉम लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड और इवन हॉलीवुड। पर अक्षय का आइडियलिज्म बिल्कुल अलग रहा है। जब उनसे सिमी गरेवाल ने इंटरव्यू में उनके आइडल्स को लेकर क्वेश्चन पूछा था, तो अक्षय का रिस्पॉन्स ये था। Who were your idols? I never had an idol that was it for me. I find it very difficult to idolize. नंबर 4, अक्षय खन्ना उन रेयर एक्टर्स में से एक हैं जो अपनी बॉल्डनेस को लेकर बहुत वोकल हैं। उन्होंने बताया था कि वो यंग एज में ही बॉल्ड होना शुरू हो गए थे एंड दैट मेड हिम लूज हिज कॉन्फिडेंस। बट एज टाइम पास्ड बाय ही डिड रियलाइज कि वो जैसे हैं उनको वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने कभी कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोचा ही नहीं। दिस क्लियरली शोज कि उनका नेचर कितना पॉजिटिव है। हिज वे ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हेयर लॉस। So as I said, it's like a pianist losing his fingers. So because the way you look as an actor is very important. Right. And अभी आ जाएगा especially this part, I mean, this is still, you can cover it up or whatever. You can, Right. At 19-20, it's devastating. It's heartbreaking, and it's हाँ, young age में हो गया था ना, young age में। mentally, like kill you. But did you at some point like think about it, and did it really affect your self-confidence in a certain way as an actor? I think it did affect my self-confidence a lot as a young actor, more than I'd like to admit actually. So yeah, होता definitely. ही है उस नंबर 5,
आज के टाइम Number पर 5. जहाँ सभी एक्टर्स को रेलेवेंट रहने के लिए पीआर की मदद लेनी पड़ती है, ये तो है। अक्षय वर्क्स डिफरेंटली। उनका कोई पीआर है ही नहीं। ऑल द पीआर इज डन बाय फैंस एंड मीडिया एज हिज रोल्स आर ऑलवेज Social media वर्थ पे भी राइटिंग नहीं है। अबाउट। Acting जबरदस्त रहती है ना हर रोल में। प्रमोशंस करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये चीज बताती है कि वो कितने केयरफ्री इंसान हैं who strongly believes in his craft than anything else. Number 6. उनकी लाइफ Number की 6. फिलॉसफी है कि वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसीलिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की है। He feels that taking responsibility for someone is a huge commitment जिसके लिए वो नहीं बने हैं। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी वायरल हुआ था। See, I don't like responsibility in my life. I like to lead a very carefree life. I don't like किसी का responsibility हो. There is no bigger responsibility than having children. There is no bigger responsibility than being responsible for a wife, for a family. That's the ultimate responsibility for any man. I don't want that responsibility. I'm happy, alone. No responsibility. अपनी दुनिया में खुश। Nobody I have to take care of. Nobody I have to worry about. I only have to worry about myself. Fantastic life I've got. नंबर 7. दिल चाहता है जब उन्हें ऑफर हुई थी तो स्टोरी पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि वो आमिर के रोल आकाश में ज्यादा सूट करते हैं। अच्छा, पर इस रोल फरहान में। ने उनके लिए सिड का ये रोल मूवी लिखा नहीं था। देखी मैंने आज Initially वो इस फिल्म का पार्ट नहीं बने, पर बाद में जब फरहान ने समझाया कि वो कैसे सिर्फ अक्षय को ही सिड के रोल में देखते हैं, तो फिर फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ कि सिड का कैरेक्टर उनके लिए एक परफेक्ट चॉइस होगी। I was the first person to hear the script out of all the three of us. And when I first read it, the role that I wanted to instinctively play was Amir's role. Okay. And that's not the role that Farhan wanted me to play. And so when I told him that this was the only one that I was willing to do, I think he was a little disappointed. And then he didn't come to me for a while. And then he came back to me and said, look, I mean, I know this is what you wanted to do, but this is the role that I've written for you. And so will you please consider it again? And so I did. I heard it again and again and again and again, till I was convinced that, yeah, what Farhan was saying was right and I was wrong. And so then I did that. नंबर 8. तुम छावा में जब वो औरंगजेब का भाई, ये कैरेक्टर तो प्ले कर बहुत रहे ही थे, अलग तो वो उन्होंने था। डिसाइड किया कि वो विकी कौशल को सेट पर ही मिलेंगे। कोई सीन्स एक साथ रिहर्स या सेट के बाद कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि उनके कैरेक्टर्स की राइवलरी स्क्रीन पर स्ट्रांगली निकल कर आए और कुछ भी ओवर एक्टेड ना फील हो। विकी को भी ये सजेशन सही लगा और पूरी फिल्म में दोनों ने सिर्फ अपने सीन्स किए और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की। नंबर 9. अक्षय खन्ना को अपनी फिल्म Interesting fact देखना था ये वाला। बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका मानना है कि वो अपनी फिल्म्स देखकर उसमें बहुत गलतियां निकालते हैं, इसीलिए वो अपनी किसी भी परफॉर्मेंस को दोबारा इन अ फिल्म कभी नहीं देखते। नंबर 10. फरदीन खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम जानशीन था। उस फिल्म को डायरेक्ट देखी भी नहीं। उनके फादर फिरोज खान ने किया था। इसी फिल्म के लिए पहले अक्षय को कास्ट किया गया था, पर उनको ये फिल्म छोड़नी पड़ी क्योंकि फरदीन ने खुद अपने आप को इस फिल्म के लिए अवेलेबल कर दिया था। एंड सिंस इट वाज डायरेक्टेड बाय हिज फादर, तो अक्षय को उन्होंने रिस्पेक्टफुली इस फिल्म से मना कर दिया। Which he eventually again made with Fardeen. True, false? No, he had signed me for a film called Janasheen. Right. And at that time, Fardeen had not told his dad that he wanted to be an actor. Maybe about 6-7 months after he had signed me, Fardeen told him that he wanted to be an actor. And so obviously he came to my dad and said, Right. my son just told me, I'm really sorry, but I'll have to make a film with him instead. So yeah, that's true. So he made Premagan He made Prema with him. Yeah. नंबर 11. शायद बहुत लोग भूल गए हैं कि फिल्म दिशूम में उन्होंने विलन का रोल प्ले किया था और यहाँ से उनका कमबैक हुआ था। इससे पहले दिशूम। वो 4 इयर्स के ब्रेक पर थे और इस फिल्म से उनको बॉलीवुड में एक तरह से रिवाइवल मिला था। लेकिन अगर तू मेरे लिए खेल लेता है तो तेरी फैमिली भी बच सकती है। सोच, ऑन लेजी संडे आफ्टरनून तेरे डैड लिविंग रूम में पेपर पढ़ रहे हैं, पूरे घर में खाने की हल्की सी खुशबू आ रही है क्योंकि तेरी माँ किचन में दाल को तड़का लगा रही है, और बूम! नंबर 12. अक्षय की सिनेमा सेंस काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है as he was one of the early artists who predicted कि एंटी हीरो कैरेक्टर्स फ्यूचर में वर्क करेंगे। और आज When कर Kabir रहे Singh हैं, was थोड़ा सा released, anti तो hero अक्षय कर ने रहे हैं। कहा था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि एक फ्लॉड हीरो को ऑडियंस ने इस तरह से पसंद किया हो। अक्षय ने कहा था कि ये फ्यूचर में आने वाली फिल्म्स के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है as audience would be interested in watching such films. For example, Kabir Singh. Right. The numbers that the audience have given Kabir Singh Correct. is indicative of something that has changed. That's right. Right? A flawed leading man. Yeah. Severely flawed. Severely flawed, sure. But who people have loved. Right. It has not happened before. True.
at least with these kind of numbers. Correct, correct. So fundamentally, that will register with writers, with directors, Right, with producers. and it will reflect in what's being and it made will next. reflect Yeah. in future films. True. नंबर 13 उनकी सबसे अंडररेटेड फिल्म की बात करें तो वो है गांधी माय फादर। इस फिल्म में वो महात्मा गांधी के बेटे हरिलाल गांधी का रोल प्ले करते हैं। फिल्म में दोनों की आइडियोलॉजीज में डिफरेंस दिखाया गया है कि कैसे हरिलाल फॉरेन जाकर पढ़ाई करना चाहते थे और महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट थे। वो ये चाहते थे कि उनका बेटा उनके साथ इंडिया में रहकर उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। ये एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है और ऐसे हिस्टोरिकल ड्रामास रेयरली ही बनते हैं। सो वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म। तुम्हें पता नहीं, छगनलाल ने मुझे बहुत निराश किया है। उसने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की नहीं, आधे में ही इंग्लैंड छोड़कर हिंदुस्तान चला गया, मुझे बताया तक नहीं। और प्राणजीवन भाई मुझ पर जोर डाल रहे हैं बेटा कि स्कॉलरशिप का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अब मैं सौरभ जी को इंग्लैंड भेज रहा हूँ। नंबर 14 अक्षय खन्ना के अराउंड रेयरली ही कोई कंट्रोवर्सी है, पर एक ऐसी बात है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है कि वो एक स्कैम का पार्ट रह चुके हैं। हुआ यूं कि उनको एक कपल ने जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उनके पैसे 45 डेज में डबल कर देंगे। फंड स्कैम में हुआ था उनके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। ना तो उनके पैसे डबल हुए और ना उनके लगाए गए पैसे वापस आए। दिस वाज इन न्यूज़ एंड दिस इज क्लोजेस्ट टू व्हाट यू कैन फाइंड हिम अराउंड कंट्रोवर्सीज। नंबर 15 शायद ये फैक्ट आज किसी को नहीं पता होगा क्योंकि इसके बारे में कहीं नहीं लिखा गया है। फिल्म खाकी में अक्षय खन्ना कास्ट हुए थे और ये रोल अजय देवगन या अक्षय कुमार किसी एक का होने वाला था। अक्षय वांटेड टू वर्क विद राजकुमार संतोषी सो बैडली, पर फिल्म मल्टी स्टारर थी तो सबकी डेट्स एक साथ मिलना मुश्किल था। अक्षय वाज आल्सो कमिटेड टू अदर फिल्म्स और इसीलिए डेट्स ना होने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को जाने दिया। He even talked about this in one interview. खाकी मैं राजकुमार संतोषी को मैं मानता हूँ कि वो हमारी इंडस्ट्री के बहुत सबसे मतलब टॉप डायरेक्टर्स में हैं। मैं कई सालों से उनके साथ मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ, लेकिन इस फिल्म में मैं वो डेटों की वजह से मैं नहीं कर पाया। नंबर 16 अक्षय के लिए सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है फिल्म सेक्शन 375 में। उनके लिए ये एक फर्स्ट कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म थी जिसके बारे में उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यूजुअली फिल्म्स में डायलॉग्स इतने लंबे नहीं होते हैं, पर वो फिल्म में एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें बहुत लंबे डायलॉग्स एक स्ट्रेच में बोलने पड़ते थे। ही इज एन एक्टर हु मेमोराइजेस द डायलॉग्स एंड नेवर यूजेस टेलीप्रॉम्प्टर्स। इसीलिए इस फिल्म के लिए प्रिपेयर करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। उनकी परफॉर्मेंस इस फिल्म में भी स्टैंड आउट करती है एंड अक्षय फैंस वुड नो हाउ आइकॉनिक इट इज। The defense will prove that this case is a classic example of a woman using as a weapon the very law that was made to protect her. नंबर 17 अक्षय खन्ना के फेवरेट हॉलीवुड एक्टर हैं जैक निकोलसन। अगर आप उनको नहीं जानते हैं देन ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉलीवुड एक्टर जिनको उनकी इंस्टिंक्टिव एक्टिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। सिमिलरली अक्षय का स्टाइल भी बिल्कुल वैसा ही है। ही इज इंस्टिंक्टिव, स्माइल भी धुरंधर में भी स्माइल का देखोगे, कंट्रोल्ड इमोशंस जो कभी भी केओटिक बन सकते हैं, जस्ट लाइक यू सॉ इन धुरंधर। शायद इसीलिए उनके फेवरेट एक्टर जैक निकोलसन है, एज ही आल्सो हैड द कंट्रोल स्टाइल ऑफ एक्टिंग और वो हर सीन को अपनी स्पॉन्टेनिटी से एलिवेट कर देते थे। नंबर 18 जब तारे ज़मीं पर प्रोडक्शन में थी तो उसकी कास्टिंग के लिए अक्षय खन्ना को ही अप्रोच किया जाने वाला था। एट दैट टाइम अमोल गुप्ते वाज डायरेक्टिंग द फिल्म, तो उन्होंने आमिर खान को अप्रोच किया जो अक्षय के क्लोज थे। बट आमिर बीइंग आमिर, उनका कहना था कि अगर मैं किसी एक्टर को पर्सनली फिल्म में सजेस्ट करूं तो मुझे उस फिल्म की कहानी पता होनी चाहिए। तो अमोल ने आमिर को स्टोरी सुनाई और आमिर ने अक्षय के पास जाने की बजाय खुद उस फिल्म में कास्ट होने का डिसीजन लिया एंड ही इवन बिकेम अ प्रोड्यूसर। क्या आप अक्षय को तारे ज़मीं पर में इमेजिन कर सकते हो? डू यू थिंक ही वुड हैव सूटेड द रोल? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। उन्होंने मुझे कहा था मुझे अक्षय खन्ना को एक चीज नरेट करनी है, तो मैंने कहा भाई क्या नरेट करनी है? अक्षय दोस्त है मेरा, मैं उसको रेकमेंड करूंगा, तो ऐसा नहीं हो कि एक दफा मैं सुन लेता हूँ, सुनने के बाद मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको कहूंगा कि भाई सुन लो, अच्छी कहानी है। फिर मैंने कहानी सुनी मुझे बहुत पसंद आई, मैं बहुत रोया धोया। मैंने कहा यार ये कहानी है तो बड़ी अच्छी और मैं अक्षय को कल ही फ़ोन करता हूँ, आज ही फ़ोन करता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप ये मुझे ऑफर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचे नहीं था कि आप करेंगे।
नंबर 19, अक्षय खन्ना ने फिल्म परिणीता भी रिजेक्ट कर दी थी, जिसके डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा थे। अक्षय को सैफ का रोल ऑफर हुआ था। बाद में जब फिल्म रिलीज हुई, गाने बहुत अक्षय चले ने थे इस फिल्म को मूवी के। देखा और उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट करके एक बड़ी मिस्टेक कर दी थी। He even called Vidhu Vinod Chopra and apologized for it. I was supposed to do Pariniti. Parinita. Parinita, that's right. Saif's role. And I didn't for some reason, I don't know why. And after the film release, I called up with Vinod and I said, you know, I really enjoyed the film and I wish I had done it. And yeah, you bastard, you such a and you're this and you're that. And I was like, fine. So yeah, there have been films which I have not done and नंबर 20, हंगामा अक्षय की एक आइकॉनिक फिल्म है। भाई साहब जबरदस्त है ये जीतू वीडियोकॉन का कैरेक्टर मीम कल्चर में लेजेंड माना जाता है। हाँ। इफ यू लुक एट इट मोरली, जीतू की एंडिंग बहुत ही यूनिक थी, जहाँ पर वो ये एक्सेप्ट करता है कि अंजलि डजंट लव हिम। कोई और फिल्म होती तो इस रिजेक्शन को अलग तरह से पोर्ट्रे किया जाता, क्योंकि हीरो को अगर उसका लव ना मिले तो वी शो वियर्ड एंडिंग्स इन फिल्म्स, बट द वे अक्षय परफॉर्म द सीन, इट गिव्स अस अ लेसन टू मूव ऑन फ्रॉम हार्टब्रेक्स भाई बढ़िया while थी ये smiling। movie। इसीलिए जीतू वीडियोकॉन का ये मोमेंट आज आइकॉनिक माना जाता है। इसमें भी नंदू। हाँ ये झोल हुआ झोल। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपकी टॉप 3 अक्षय खन्ना परफॉर्मेंसेस कौन सी हैं। वी आर लुकिंग फॉर सम इंटरेस्टिंग आंसर्स, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। भाई इंटरेस्टिंग, एक तो मुझे लगता है कि पर्सनल चॉइस होती है, शादी करना ना करना, बच्चे करना ना करना। मुझे दूसरा तो उसमें जो औरंगजेब वाला कैरेक्टर, वो कैरेक्टर छावा वाला गजब, धुरंधर में ऑब्वियसली देखिए तो इसको भाई जबरदस्त कैरेक्टर, मतलब कि आप देख सकते हो वो जो उनका ना, आप देख सकते हो छावा में जो सीन है ना, जब वो ऐसे हल्की सी आंख से ऊपर देखते तो बैठा हुआ वहां पर। हाँ, छावा में शुरू में तो पता ही नहीं चला था, जब बिल्कुल ट्रेलर शुरू में आया था कि अक्षय खन्ना है। और जैसे दिल चाहता है मूवी, वो मैंने कल ही शॉर्टलिस्ट करी विश लिस्ट में, वो भी देखनी है। उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बताई जाती है। मूवी बताई भी बड़ी कल्ट क्लास, जैसे जैसे वो बताते हैं ना कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उस टाइप की। देखिए मैंने, मतलब मैंने देखी है, वो क्या कहता है, एज बस हमारी बहुत छोटी थी तो टीवी पे थोड़े थोड़े टुकड़ों में ही देखी, याद भी नहीं मुझे ऐसे भी। और मुझे लगता है कि एक एक्टर का यही होता है भाई, एक्टर कोई ये नहीं होता कि 20 25 30 साल की उम्र में भाई साहब जब वो स्मार्ट डैशिंग है तो वो हीरो कहलाता है। नहीं, हीरो का एक कॉन्सेप्ट अलग है। एक मूवी में ना एक्टर उसकी जान होती है। हीरो बड़े बड़े हैं जिनकी मूवीज आती है और उतर जाती है, पता भी नहीं लगता, ठीक है। तो वो हीरो कल्चर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से धीरे धीरे जा रहा है। नहीं तो आप देखो एक टाइम पर हीरो आता था, मूवी आती थी, हीरो के नाम पे दबा के मत। आज के टाइम आप देखोगे शाहरुख खान की मूवी तो अब चलो अभी अच्छा कर रही है बढ़िया, जैसे सलमान खान की जिस तरह की बहुत हाइप होती थी, अब वो थोड़ी सी, क्योंकि लोगों को अब क्या है कि स्क्रिप्ट भी चाहिए साथ साथ। अब आप देखो जैसे गलवान, उसके लिए लोग एक्साइटेड है, हम भी एक्साइटेड है उस मूवी के लिए भी। और अगर हम बात करें तो आप भाई जब मूवी एक्टर, अब पता क्या ऐसे मूवीज है ओटीटी पर जिसमें नॉन एक्टर होंगे ही नहीं, लेकिन आप सुनते हो भाई वो मूवी देखना बहुत गजब है। जब आप देखते हो तो आप कहते हो भाई यार क्या गजब कमाल करा है इसके अंदर। तो भाई अभी एक वो डाइज इराए करके आई एक हॉरर मूवी, शायद से मलयालम हॉरर मूवी है, हॉटस्टार पे ये नाम मैं शायद से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। उसके रिव्यू जबरदस्त आए हैं हॉरर के कि भाई खतरनाक है। तो उसका रिव्यू जब आप सुनते हो कि भाई गजब, तो आपको होता है भाई, क्योंकि अब आपका इंटरेस्ट ना एक्टर से ज्यादा आपके कंटेंट में आ गया, तो फिर आप देखते हो भाई हाँ मजा आने वाला है, स्क्रिप्ट मैटर करती है। बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे बहुत सारे जो हमें पता नहीं थे। बाकी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो, आपको कौन सा सबसे फैक्ट ऐसा लगा कि जो भाई इंटरेस्टिंग था, कि जो आपको भी नहीं पता था। क्योंकि कई बार क्या होता है एक्टर की लाइफ में हमेशा होता है कि यार कोई मूवी वो नहीं करता फॉर एनी रीजन, लेकिन बाद में उसको रहता है यार काश ये रोल मैं कर लेता। ये बहुत एक्टर्स के साथ होता है। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।